दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो गिरावट के वक्त भी आपको हौसला देने का काम करते हैं। मतलब ये गिरावट में भी टिके रहते हैं और आपके कैपिटल का लॉस होने नहीं देते हैं। आज हम उन्हीं शेयर्स के बारे में बात करेंगे। जनरली देखा गया है कि जो भी नए निवेशक होते हैं वो घबरा जाते हैं गिरावट देख के मार्केट में। तो आज हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें आप एक बार पैसा लगा दीजिए और फिर भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 साल बाद आप कम से भी कम 20% का रिटर्न तो लेकर निकलेंगे ही निकलेंगे। इस तरह के शेयर्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए ये कंपनी जो है क्या काम करती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कंपनी बेसिकली ओलियो केमिकल्स बनाती है। इसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सारा काम ये कंपनी करती है। अब आप लोग सोचेंगे ओलियो केमिकल्स क्या होते हैं। देखिए ओलियो केमिकल्स नॉन सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं। मतलब सिंथेटिक केमिकल्स क्या होते हैं? सिंथेटिक केमिकल्स वो होते हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और जिनसे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहीं बात करें नॉन सिंथेटिक केमिकल्स कौन से होते हैं? ओलियो केमिकल्स, जिनकी क्या है आज के टाइम पे डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी होते हैं प्लस ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर आते हैं। तो इस जाहिर सी बात है इनकी डिमांड नियर फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है। ओलियो केमिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? तो ओलियो केमिकल्स का यूज़ होता है फूड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स में। तो इन सभी चीज़ों में ओलियो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो ओलियो केमिकल्स का यूजेस बहुत ज़्यादा है। और बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में ओलियो केमिकल बनाने वाली फाइन ऑर्गेनिक एकमात्र जो नंबर 1 कंपनी है वो फाइन ऑर्गेनिक्स ही है। वहीं बात करें इंडिया में वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग की तो वो आती है 6 नंबर पर। तो वर्ल्ड में टॉप 6 पोजीशन पर आती है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यूएबल कंपनी है। वहीं बात की जाए इसके क्लाइंट्स की, जहाँ से रेवेन्यू कमाती है, तो इसके क्लाइंट्स में आपको बहुत दिग्गज क्लाइंट्स मिलेंगे। कोको कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स जैसी दिग्गज कंपनी इसके क्लाइंट्स हैं। मतलब इसकी क्लाइंट बेस बहुत मजबूत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लाइंट क्या सभी को अच्छा बिजनेस मिलता है? तो देखिए इसके क्लाइंट्स का इन्होंने जो है एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि 5% से ज़्यादा डिपेंडेंस किसी एक क्लाइंट पे नहीं होना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अगर सपोज करिए 100% ये कोको कोला पे डिपेंड हो जाते और कोको कोला कंपनी इनसे माल लेना बंद कर देती तो क्या होता? तो जाहिर सी बात है कंपनी की जो है आप सिक्योरिटी बहुत पुअर हो जाती। तो वहीं बात करें तो कंपनी क्या है कि अपने सभी क्लाइंट्स में किसी भी एक क्लाइंट पे डिपेंडेंट नहीं है। 5% से ज़्यादा किसी भी क्लाइंट को इन्होंने नहीं दे रखा। तो ये इस कंपनी का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं बात करें म्यूचुअल फंड हाउसेज की, तो म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इसमें दबाकर पैसा लगा रखा है। एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात की जाए ना तो नंबर 1 पोजीशन पे आपको एक्सिस स्मॉल कैप में आप देख लेना, फाइन ऑर्गेनिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं बात करें इसने अभी तक रिटर्न्स कैसे दिए, तो अभी जो शेयर की प्राइस चल रही है वो 7,000 के आसपास चल रही है। और आज की बात की जाए तो आज मार्केट 900 पॉइंट गिर चुका था सेंसेक्स, तब भी ये शेयर्स मात्र 1.24% गिरा। अब बात करें इसके लास्ट 1 मंथ की, तो उसमें इन्होंने जो है 14% रिटर्न बनाकर दिया अपने निवेशकों को। बात करें 1 साल की तो 125% रिटर्न दिया है। देखिए दोस्तों, 1 महीने में 14%, 1 साल में 125% बहुत ज़्यादा होता है। और बात करें 5 साल की, 5 साल बोल दीजिए या 2018 जब से कंपनी क्या है लिस्ट हुई है ना, तब से 2018 से में लिस्ट हुई थी और उसके बाद से लेके अब तक कंपनी 700% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है। कैन यू इमेजिन, 700% से ज़्यादा का। अगर मोटा मोटी मान भी लें तो 150% से ज़्यादा पर एनम इन्होंने अपने निवेशकों को बनाकर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब दूसरी ऐसी एक कंपनी की बात करते हैं, वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। देखिए पिडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में आपने तो हो सकता है ना सुना हो या ना जानते हो, पर एक चीज़ के बारे में आप जरूर जानते होंगे, बहुत फेमस ब्रांड्स बनाती है ये कंपनी। ज़्यादातर क्या करती है, एडहेसिव, सीलेंट्स और कंस्ट्रक्शन केमिकल और क्राफ्ट्समैन बिजनेस में डील करती है। पर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि यार ये क्या बिजनेस है। मैं बताता हूँ आपको इसका मेन बिजनेस। इसके ब्रांड से आपको पता चलेगा कि ये कंपनी किस लेवल की है। देखिए इनका फेमस ब्रांड है फेविकोल। फेविकोल आपने सुना ही होगा, इतने एड देखे हैं कि आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कुछ चिपकाना होता है आपको फेविकोल माइंड में ज़रूर आता है। इसके साथ साथ ही आपने और भी एड्स देखे होंगे, एमसील, फेविकिक, फेविस्टिक, है ना। तो ये जाने कितने डॉक्टर फिक्सिट जैसे फेमस ब्रांड्स, मतलब जो आप समझ सकते हैं
कि जो ब्रांड्स आप अपने दिमाग में ले लीजिए, चिपकाने से लेके एडहेसिव से लेकर के वो सारे ब्रांड्स इस कंपनी से रिलेटेड है। तो सोच सकते हैं आप इसमें कितना ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर रखा है। और इंडिया की बात करें तो अकेले इंडिया में जितना भी एडहेसिव का मार्केट है, मतलब चिपकाने वाली चीज़ों का मार्केट है, चाहे वो आप कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की बात कर लीजिए या फिर आप जैसे प्लाईवुड की बात कर लीजिए, फर्नीचर मार्केट की बात कर लीजिए, फेविकोल का बहुत वाइड रेंज में यूज़ है। केवल हम चिपकाने भर का ही समझते हैं, पर जो क्या बोलते हैं फर्नीचर इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और 70% मार्केट अकेले इस कंपनी ने कब्जा कर रखा है। मतलब ये मार्केट लीडर है इंडिया में, बहुत ज़बरदस्त इसने अपना नेटवर्क सेट कर रखा है। अगर नेटवर्क की बात की जाए तो 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और जो कितने लोगों को सर्विस दे रहे हैं, 2 लाख डीलर्स और रिटेलर्स को सर्विस दे रहे हैं। तो कंपनी बहुत ह्यूज है और काफ़ी सेफ कंपनी है और बहुत लार्ज कैप कंपनी है। मतलब आपकी बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। और कंपनी की इंडिया में 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और 500 से ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत फेमस ब्रांड्स हैं, कंपनी को कुछ नहीं होने वाला। कंपनी बहुत ही स्ट्रांग बेस वाली है। अगर आप शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान है और एफडी की तरह पैसा रखना चाहते हैं तो ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। चलिए अब इसके बात करते हैं रिटर्न्स की। तो देखिए आज की डेट में इसमें सिर्फ 0.16% की गिरावट देखने को मिली। मार्केट 900 पॉइंट नीचे, कंपनी में गिरावट कितनी देखने को मिली? 0.16%। अब बात करते हैं इसके एक महीने की रिटर्न्स की। तो एक महीने में इसने 3.55% का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें एक साल की तो 16% का रिटर्न दिया। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, 16% का रिटर्न कम है, पर देखिए सेफ रिटर्न रहेगा तो रिटर्न भी कम रहेंगे। रिस्क जितनी कम होगी रिटर्न्स के चांसेस भी उतने ही कम होंगे। पर अगर लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनीज में लगाते हैं ना तो फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर 5 साल की बात की जाए तो 251%। मतलब क्या हो गया? 251% का रिटर्न दे दिया इसने। 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न है एक साल में। तो एक साल में 50% कम नहीं होता। अगर आप ऑन एन एवरेज निकालो 5 सालों में तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें ऑल टाइम तो 44,566% का रिटर्न दे चुका है। और ये कंपनी कोई आज की नहीं है, बरसों पुरानी कंपनी है, 2002 से भी पहले की। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी ज़बरदस्त, वेल एस्टैब्लिश, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी की, वो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए ये कंपनी क्या बनाती है? ये कंपनी ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर की गैसेस, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, स्पेशली ऑर्गेनोफ्लोराइड्स, मतलब ये कंपनी ज़्यादातर फ्लोराइड्स बनाती है। और ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। आपने गैस का नाम सुना होगा R22 गैस। ये R22 गैस अकेली एक कंपनी इंडिया में जो R22 गैस बनाती है। इसके अलावा कोई सी भी दूसरी कंपनी नहीं है आसपास भी जो R22 गैस नहीं बनाती है। और इनका मेन कंपटीटर जो था ना वो था चाइना। मतलब इनकी जो प्रॉब्लम क्या थी कि चाइना जो है ना वो भी R22 गैस में लीडर था और वो डंप कर देता था इंडिया में इस टाइप की गैसेस को। तो इससे होता क्या था, इस कंपनी की इंडस्ट्री ने शुरुआत में ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी थी, पर 2 या 3 सालों में आप देखोगे इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है इस कंपनी की। और ज़बरदस्त इसको मिला क्योंकि चाइना ने तो क्या है स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लगा दी, स्ट्रॉन्ग कोविड पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग उन्होंने एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ लगा दी, जो वहाँ की कंपनी सब ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही। जबकि इंडिया में इसको अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। ये अकेली एक कंपनी है जो R22 गैस बनाती है। तो आगे चल के इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और कंपनी एक सबसे शानदार बात है, कंपनी डेप्ट फ्री भी है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट रेगुलरली इंक्रीज कर रही है। और FIIs की और DIIs की दोनों की 20% से ज़्यादा इसमें होल्डिंग है। मतलब FIIs भी फुल बुलिश है और DIIs भी इसमें बहुत फुल बुलिश है। और कंपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अगर आज की बात की जाए तो आज इस कंपनी को थोड़ा लॉस हुआ है क्योंकि मार्केट 900 पॉइंट नीचे था। तो कंपनी 900 पॉइंट, मार्केट 900 पॉइंट नीचे था, इस वजह से कंपनी में भी आपको प्रेशर देखने को मिला। पर कंपनी में इंडिविजुअली कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके एक साल के रिटर्न की। तो एक साल में इसने भी ज़्यादा खास तो नहीं पर 16% के आसपास रिटर्न दिए। वहीं बात करें 5 साल की तो दोस्तों 531%, मतलब पर एनम 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न। आप कैन यू इमेजिन, मतलब 5 साल में 100% से 500% से भी ज़्यादा का रिटर्न। तो आप अगर लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं ना ऐसी कंपनी में तो आगे बना के दे सकती है। अब आपको लग रहा होगा 4410 की प्राइस पर ट्रेड कर रहा है तो क्या ही भागेगा। देखिए अगर ऐसा होता तो MRF 80,000 नहीं जाता, ये 80,000 भी जा सकता है और 1 लाख भी जा सकता है। बजाज फिनसर्व आप देखिए 16,000 तक गया,
फिर स्प्लिट हो गया, तो ये स्प्लिट होकर वापस 410 पे भी आ सकता है। कोई ऐसी बड़ी उनको अनाउंसमेंट करनी है फर्म को, नवीन फ्लोरिन को, और ये स्प्लिट भी हो सकता है। तो आप प्राइस पे फोकस मत करिए, आप कंपनी के फंडामेंटल्स और ग्रोथ पे फोकस करिए कि कंपनी में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, और इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश कीजिए। कंपनी के बिजनेस मॉडल को आप जितना गहराई से समझेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके लाइफ टाइम रिटर्न की। तो लाइफ टाइम कंपनी ने 6,735 करोड़ का ऑल टाइम हाई रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी अभी टॉप पे चल रही है, नो डाउट। आप चाहे तो इसको करेक्शन में बाय कर सकते हैं, पर कंपनी में ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद मत करिएगा। बहुत अच्छी कंपनी है और ये करेक्शन और वगैरह चलता रहता है। आपको क्या है कि ये कंपनीज ज़्यादा डाउनफॉल नहीं जाएंगी, क्योंकि डेप्ट फ्री कंपनीज हैं, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मिड कैप की कंपनी है। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स की भी ज़बरदस्त होल्डिंग है। तो ये आप इसमें ज़्यादा उम्मीद मत रखिए कि गिरेगा, जब तक कि कोई ब्लंडर ही ना हो जाए कंपनी में। तो उस हिसाब से देखें तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। आप तीनों ही कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इनके ऊपर पर्सनल अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, पर हाँ, आप इनके बारे में एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं और अपनी रिस्क के अनुसार इनमें निवेश कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।